पर उतारी पूस मुरली किया मुरलीधर कन्हैया। परिवार भगत। अच्छा जी, उनके यहाँ से बहुत सारा पुरस्कार आया हुआ। ठाकुर जी से प्रार्थना, ठाकुर जी कल्याण करेंगे। चलिए भाई, आपको मनसुखा जी और कन्हैया जी को, राधा जी को चोरी छिपके चूड़ी पहनाने के लिए जाना है। उठा लीजिए टोकरी। राधा जी जहाँ है वहां पर विचरण है। दोनों अपने साथ जाएंगे, अलग अलग थोड़े जाना है। राधा जी के यहाँ जाना चाहिए, कन्हैया जी और मनसुखा जी पैदल भी थोड़ा सा चल लेंगे। उनको वीडियो बना ले। अच्छा, अशोक कुमार की तरफ से बहुत सारा पुरस्कार है। ठाकुर जी से प्रार्थना, ठाकुर जी कल्याण। मणिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। कन्हैया जी और मनसुखा जी दोनों जाते हैं राधा जी के पास।
आइए आइए, चलिए बनाना है राधा जी को। घूमट डाले घूमट यानी कि गोपियां समझती है कि चूड़ी वाली जो है कि दोनों लेडीज चूड़ी बेचने वाली है। हाँ ठीक है, अब तो समझ में आ रहा है कि मकई में जो वो कुर्ता पहनाने का खड़ा किया जाता है। साइड में रहो ना सर। चलिए, हमारे राजेश गुप्ता जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया है। यही तो बोले थे बाबू, राजेश गुप्ता जी जी। ठाकुर जी से प्रार्थना है, ठाकुर जी के लाड़ करेंगे और हमेशा इनके घर में मंगल कार्य होते रहे और हमेशा खुशी मंगल बरसता रहे। चूड़ी पहनाते वक्त कन्हैया जी पकड़े जाते हैं। अब सखियां कहती हैं कि सुनिए, ये चूड़ी जो है सुहाग की चीज है और जो चूड़ी या गोदना हम लोग के यहाँ गोदने के लिए आते हैं उनको हम लोग पहले नहवाते हैं और एक साड़ी पहनाते हैं। इतने में मनसोखा जी का धोती खोल लेती है। साइड में बीच में चल जाता है। अब जब धोती खोलने का समय आता है तो मनसोखा जी कहते हैं कि हम मर्दानवा लेडीज हैं। अब देखिए मर्दानवा लेडीज कौन है भाई? अरे पकड़े गए, गोपियां पकड़ करके और मनसोखा जी को ढंग से थूर देती हैं और कन्हैया जी भाग जाते हैं। मनसोखा जी को पकड़िए और धोखा का सजा तो देना है ना कुछ, बाकी है भाग के। प्रेम श्री कृष्ण भगवान की। चलिए अब हम आपको मुख्य बिंदु पर ले चल रहे हैं, नहीं तो वीडियो कॉल हमारे ठाकुर जी का विवाह जो है मनसोखा जी चले जाएंगे, पंडित जी मनसोखा जी जाएंगे और पंडित जी का व्यवस्था करके उधर से आएंगे। मनसोखा जी पंडित जी बन के आएंगे। मनसोखा जी का काम खत्म हुआ, हम टुकड़ी ले जाएंगे। नहीं साइड इन्हें साइड और ही देखिए हमारे ठाकुर जी का विवाह है 8 बहुआ है। कृष्ण भगवान का विवाह 8 बहुआ है और 16,108 इनकी सभी पत्नियां थी, जिसमें आपके सामने रुक्मिणी जी बैठी हुई हैं। राधा जी का अब दृश्य खत्म हुआ, इसलिए रुक्मिणी जी हैं ये, समझ लीजिए तब समझ में आएगी कथा। पहला विवाह हमारे ठाकुर जी का एक दिन की बात है,
कि हमारे कन्हैया जी मेरे को उसका सा अर्जुन जी के साथ यमुना नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे और उस यमुना के जल के ऊपर बैठी हुई एक लड़की जो है भगवान की तपस्या कर रही थी। कृष्ण भगवान ने देखा कि भाई अरे कौन लड़की है ये जो तपस्या कर रही है जल के ऊपर बैठ करके। अर्जुन जी जाते हैं तो पूछते हैं कि भाई हे देवी तुम कौन हो? तो वो बताती है कि मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ। तो अर्जुन जी पूछते हैं कि यहाँ क्या करने के लिए जल के ऊपर बैठ करके और तपस्या कर रही हो? तो हमें भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना है। उसके बाद जाकर के अर्जुन जी बताते हैं इस बात को। ये बगल तनी साइड है तो कालिंदी को ये तो घूमे तो कृष्ण भगवान अपने साथ लेकर के जाते हैं और विवाह कर लेते हैं। पहला विवाह भगवान श्री कृष्ण का हुआ। दूसरा विवाह है उनके अच्छा गुप्ता किराना स्टोर कहला बिशनपुरा गुप्ता किराना स्टोर। चलिए शकील अहमद जी देखिए, शकील अहमद जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। ठाकुर जी से प्रार्थना है कि ठाकुर जी उनके घर में भी हमेशा खुशी मंगल की बरसात करें ताकि हमेशा प्रसन्नता की स्थिति बनी रहे। दूसरा विवाह जो है मित्र वृंदा से हुई जो उनकी भुआ राजाधी देवी की पुत्री थी। कृष्ण भगवान की भुआ की लड़की से दूसरा विवाह हुआ। और तीसरा विवाह कौशल देश यानी कि अयोध्या के राजा नग्नजीत थे, उनकी पुत्री सत्या से हुआ। टाइम लगे अच्छा चलिए हमारे जजमान श्री बलिराम साहब जी की धर्मपत्नी आमला देवी की तरफ से हमारे ठाकुर जी के विवाह में बहुत बड़ा पुरस्कार आया। दूसरा पुरस्कार है नीतीश कुमार जी की तरफ से। ठाकुर जी से प्रार्थना है ठाकुर जी कल्याण करेंगे। इस तरह से भगवान के आज विवाह हुए और धरती माता जिस धरती माता पर आप बैठे हैं, खड़े हैं, जीवित हैं, इनको जो है पर पुत्र की अभिलाषा की सब देवता लोगों को पुत्र है, शंकर भगवान को पुत्र है और इंद्र को पुत्र है, शेष देवताओं को पुत्र है और हमें कोई पुत्र नहीं है। तो देवताओं ने ये परामर्श दिया कि देखिए आपका जो पुत्र होगा वो समस्त पृथ्वी को ही अपना समझना शुरू कर देगा। तो धरती माता बोली कि अगर ऐसा हुआ तो आप लोग स्वयं जो है अपने हाथों से उसका वध कर सकते हैं। इस तरह का आश्वासन मैं देती हूँ। ऐसा ही किया वो 16,000 कुमारी लड़कियों को इकट्ठा कर लिया, उठा करके अपहरण करके और सबके साथ जो है दुराचार किया वो 16,000 के साथ 16,100। जब वो अंत में अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकी तो प्रभु का हाथ जोड़ करके विनय किया कि हे प्रभु अब हमें कोई सहारा नहीं है। अंत में प्रभु का अर्जी विनती करती है तो भगवान प्रकट होते हैं और उस भौमासुर का वध करके 16,100 लड़कियों के साथ एक बार 16,100 कन्हैया अपना रूप धारण करते हैं और सबके साथ एक समय में सबके साथ विवाह कर लेते हैं और उनसे 16,108 पूरे 10 एक स्त्री से 10 पुत्र हुआ। इस तरह से हमारे कन्हैया जी के परिवार की संख्या हो गई 1,61,080। इतने उनके पुत्र हैं और उन्हीं पुत्रों में से हम लोग भी उसी में के हैं।
प्रेम से बोलिए ठाकुर जी महाराज की। अब देखिए हम पहुंचते हैं वहां पर एक विवाह भगवान श्री कृष्ण का जो रुक्मिणी मैया के साथ हुआ है, कुंडिलपुर के राजा भीष्मक। अच्छा चलिए हमारे बलराम शाह जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। ठाकुर जी से प्रार्थना है ठाकुर जी कल्याण करेंगे। कुंडिलपुर के राजा भीष्मक जी, उनको 5 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। पहला पुत्र रुक्म अग्रज, दूसरा रुक्म रथ, तीसरा रुक्म वाह, चौथा रुक्म केश और 5वां रुक्म माली और 6ठा पुत्री रुक्मिणी थी। जो भागवत कथा गांव में हो रहा था, महाराज ने भेज दिया कि जाओ कथा श्रवण करो। भागवत कथा में गाया जाता है, अच्छे अच्छे संदेश वहां पर मिलते हैं। वो बेचारी गई और पंडित जी जो है कथा कृष्ण के प्रति प्रेम के बारे में समझा रहे थे कि गोपियां कैसे कैसे प्रेम करती थी कृष्ण भगवान से। वो बेचारी सुनती सुनती रही और रुक्मिणी जी मन ही मन कृष्ण भगवान से वही कथा में ही प्रेम करने लगी और समय आगे बढ़ता चला गया। प्रेम ने बारी उपजे, प्रेम ने हाट बिकाई, राजा चहो पर जाओ चहो शीश दे जाओ। यानी कि प्रेम दिखता नहीं है। दूध और पानी का प्रेम देखिए कि दूध में पानी डाला जाता है तो वो अपने में मिला लेता है, इसको प्रेम कहते हैं। या अगर कोई कहते कि पानी अलग से है तो ऐसा नहीं है, दूध उसको अपने में खपत कर लेता है। ये प्रेम है दूध और पानी का। जब जलाया जाता है दूध को तो पानी कहता है कि मित्र तुम अच्छा। कृष्णा प्रसाद सोनी जी की तरफ से बहुत सारा पुरस्कार है। ठाकुर जी से प्रार्थना है ठाकुर जी कल्याण करें। दूध बेचारा जब जलने लगता है तो पानी कहता है कि नहीं मित्र मुझे पहले जल जाने दो। पानी जल करके बाहर निकल जाता है। अंत में जब दूध जो है अपने मित्र पानी के लिए बेचैन हो जाता है तो बाहर निकलना शुरू कर देता है। तब जो है उसी दूध में थोड़ा सा जल डाल दिया जाता है तो शांत हो जाता है मित्र को प्राप्त करके। चलिए देखिए विष्णुपुरा बाजार पर एक दुकान है, सस्ता जनरल स्टोर, कहला विष्णुपुरा, गोपालगंज रोड, विष्णुपुरा। प्रोप्राइटर दशरथ जी है, इनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। ठाकुर जी से प्रार्थना है ठाकुर जी कल्याण करें और इनकी दुकान पर कृपा दृष्टि रखें ताकि इनकी दुकान में बहुत से ग्राहक आते जाते हैं। प्रेम ठाकुर जी महाराज की। चलिए एक बार हमारे कन्हैया जी का भजन कर लेंगे सभी लोग। सुनिएगा नहीं, आराम से धीरे धीरे ताली बजाएंगे। एक दिन और कल भर कहेंगे आपकी ताली बजाइए और कल के बाद हम कभी नहीं कहने आएंगे कि आप ताली बजाते हैं। आगे गांव में झगड़ा करते हैं, इसलिए इस हाथ का प्रयोग ताली बजाने में कीजिए। चलिए गुप्ता किराना स्टोर कहला बिशनपुरा, हरेंद्र शाह जी इनके यहाँ से चावल दाल खरीदिए। ठाकुर जी की कृपा इनकी दुकान पर बनी रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण सभी बोले हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
जितना दिन रहेंगे उतना दिन चापलूसी वाला कथा जो है हंसा बोला करके चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम आपको बोले थे ताली बजाने के लिए, और जिन लोगों ने नहीं बजाया वो लोग तो समझ गए होंगे कि कौन कौन नहीं बजाए हैं। हम ये कथा से पहले मास्टर भी हैं, हमारा अपना विद्यालय भी है, तो कौन नहीं बजाया कहिएगा तो हम जो है एक एक करके बता देंगे। नाम तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी क्या जरूरत है। आप अकेले में भी अपने घर भी रहिएगा तो प्रभु का भजन जरूर करिएगा, उससे बहुत फायदे हैं। देखिए बच्चों को फायदा ये है कि आज से ही ताली बजाना आरती में भजन में करते रहेंगे तो आपको शुगर की बीमारी और प्रेशर की बीमारी नहीं होगी, और जिनको हो गई है वो ताली बजाएंगे तो दूर हो जाएगा। और जो दोनों में से नहीं है, जो ठीक है उनके लिए ताली बजाना और अच्छी बात है। अब देखिए क्या हुआ कि नारद जी इसमें आते हैं और नारद जी क्या करते हैं कि भीष्म जी से बात करते हैं। भीष्म जी बताते हैं कि हमारी पुत्री जो है कन्हैया जी को चाहती है, नारद जी कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन रुकुट जो है चलिए देखिए ओम प्रकाश तिवारी जी यही इसी गांव में घर है। चलिए ठाकुर जी से प्रार्थना है कि ठाकुर जी की कृपा दृष्टि इनके घर पर बनी रहे और हमेशा कुशल मंगल बरसता रहे। नारद जी कुछ रुक्मिणी के पिताजी से बात कर लेते हैं और कुछ रुकुम से बतिया लेते हैं। कहते कह रहे क्या सोच रहा है तू, जल्दी करो, शिशुपाल तो जो है बहुत अच्छा लड़का तुम्हारा सारा घर का ही है, और बहुत जल्दी करो ये विवाह शादी हो जाए। अब ये बात जब रुकुम सुनता है तो घर में जो है झंझट शुरू हो जाता है कि पिताजी के भी बात को नहीं सुनता है, वो बहन बोलने जाती है तो एक आध दो चाटी मार देता है। देखिए आप बोला अरे बच्चे कैसे सुन कर रहे हैं, शांति भाई। नारद जी का ऐसा वही है, एक लाइन में सुनो। नारद राजी दिहले झंझट के बाहर अबुआ का बात आया तो 2 मिनट समय दीजिए। देखिए कि प्राचीन काल में प्रदीप कुमार सोनी जी की तरफ से बहुत सारा पुरस्कार है। ठाकुर जी से प्रार्थना है, ठाकुर जी कल्याण करेंगे। एक बेचारे काका जी गांव के ही रहने वाले थे, और कुछ अबुआ ऐसे होते हैं कि जो विवाह में एक बार पैर रख देते हैं तो विवाह शादी करवा देते हैं, और कुछ अबुआ ऐसे होते हैं कि अबुआ क्या कुछ अगल बगल वाले भी कि दरवाजे पर आ जाए, आप जो है उनके दया दृष्टि में उनके लिए नाश्ता लाने जाइएगा तो अब तक ही कुछ इस तरह का बात बतिया देंगे कि विवाह जो है अपना मोटरसाइकिल के डिक्की में लोग रखेंगे, आसार अपने घर में
चल जाएंगे और फिर आप पूछ के आ जाएंगे काका क्या बोलिए क्या बोलिए कुछ नहीं बताएंगे। ऐसे ही एक काका जी गाँव में थे और वो काका जी जब जिस विवाह में चले जाते थे उस विवाह का धजिया उड़ा देते थे और हर विवाह में पहुंच जाते थे। करते क्या थे, कुछ गड़बड़ नहीं करते थे, चुपचाप जाते थे और उनसे पूरा गांव वाले डरते थे। अभी